तारीफ करें नेज इसका ऐसा यूनिट क्या है। एनर्जी की तारीफ आपने इस तरह से करनी है, हर वो जिस्म जिसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है, कहा जाता है कि वो जिस्म एनर्जी रखता है, पास एनर्जी की तारीफ हम इस तरह करेंगे कि एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत का नाम है। ये एनर्जी की तारीफ है, बहुत अहम क्वेश्चन है, पंजाब के एक आध बोर्ड में लाजमन से सवाल आता है, स्पेशली लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा बोर्ड में ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और इसके अलावा वर्क से क्या मतलब, वर्क की आपने डेफिनेशन लिखनी है। वर्क की डेफिनेशन ये है कि वर्क फोर्स की सिमत तय करता फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है, ठीक है। फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करता फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है। और जो वर्क का ऐसा यूनिट है वो जूल है। फिर उसके बाद जूल की अपनी तारीफ लिखनी है। दैन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की आपने जो डेफिनेशन लिखनी है, दो मिसालें भी देनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की तारीफ कुछ इस तरह से है, किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसकी आपने दो एग्जांपल दिन लाइक है, जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो उसमें एनर्जी मौजूद, समझ आ रही है मेरी बात। पहले मैंने उसका आंसर बताया, अब इसकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही होती है और वो फासला भी तय करता है, यानी वो जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है। ये थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जिससे में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जस्ट छोटा सा इसका आंसर है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ लिखे। पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, इसका आंसर आप पहले देख लें। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। जस्ट शॉर्ट सा इसका आंसर है। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल दे दें। एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी है बट वो इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक पत्थर ज़मीन पर पड़ा हो तो उसमें काम करने की सलाहियत क्या होती है, बिल्कुल सिफर होती है। अगर हम उसे उठाकर कुछ बुलंदी पर ले जाना हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में इस पर वर्क करना होगा हमें, ठीक है। ये वर्क बुलंदी पर पत्थर में एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा और इसमें वर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब अगर पत्थर को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये खुद ब खुद रुक कर नीचे ज़मीन पर आ गिरेगा। बुलंदी पर पत्थर में मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यानी जैसे ही हमने उस पत्थर को उठाया उसमें क्या थी, पहले एनर्जी सिफर थी, फिर हमने उसको थ्रो किया, जितनी उसकी थ्रो जा रही थी उसके अंदर क्या थी, एनर्जी मौजूद थी। जब वो गिर गया तो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, ठीक है। इसका आपने बताना है, किसी जिस्म को दबाने, खींचने या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद केमिकल एनर्जी से क्या मुराद है। केमिकल एनर्जी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी के मुंबा एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स हैं। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी हासिल होती है। सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी तब्दील होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करती है। गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह जलाकर एनर्जी हासिल की जाती है, ये भी केमिकल एनर्जी है। खुराक से हमारा जिस्म जो एनर्जी हासिल करता है वो भी केमिकल एनर्जी है। इसकी मैंने आपको साथ एग्जांपल्स भी बता दी हैं। देन उसके बाद हरारती तवानाई की तारीफ लिखी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मुराद है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मुराद है और इसकी अहमियत भी आपने बतानी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुतहरिक चार्जेस की एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इसकी वजह यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। हम मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए पावर स्टेशन बनाए जाते हैं और जो दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। जिस उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन किससे कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन किससे कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने थोड़ा सा ब्लर है, बिकॉज इसलिए है क्योंकि एमएस वर्ड में इसके जो है ना वो पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, मैंने इसको रीटाइप किया था। तो इसका आपको कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन किससे कहते हैं, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी की तारीफ कीजिए, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी ये आई थिंक हो चुका है, ठीक है। नहीं, ये रहता है क्वेश्चन, इसको हम एक्सप्लेन कर। न्यूक्लियर एनर्जी को भारी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है, समझ आ रही है। भारी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है, इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, ठीक है। तो आपकी समझ आ गई होगी इसकी, न्यूक्लियर फिशन किससे कहते हैं, भारी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है, इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये अमल न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है जहाँ हरारत की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है। देन उसके बाद है, इस हरारत को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे आइटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस सूरत में भी एनर्जी खारिज होती है और इसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी बात है।
पहले जो है न्यूक्लियर फिशन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन में भारी आइटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है, इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं? तो इसका आपने ये इस तरह इसको एक्सप्लेन करना है। छोटे आइटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस सूरत में भी एनर्जी खारिज होती है, इसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। जस्ट इतनी सी बात है, आपको इंशाल्लाह इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। देन उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल और ग्रेविपोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस दोनों को आपने लिख देना है, तो जस्ट इसका आंसर बन जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। इन दोनों को आप इकट्ठा लिख देंगे, न्यूक्लियर फिजन को, तो आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी का आंसर क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये अपने फ़र्क आपसे अलग अलग से ही पूछ सकता है एग्जामिनर, या इनको इकट्ठे भी कहते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। आपने न्यूक्लियर फ्यूजन अलग से लिख देना, न्यूक्लियर फ्यूजन अलग से लिख देना, ये इनके दरमियान फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। तो सवालों की स्टेटमेंट अलग हो सकती है बट इनके आंसर एक ही होंगे। इस तरह आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसके बाद हमारे सामने आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम दिया गया है। ये इसका जस्ट आंसर है, ठीक है। बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करने को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम दिया गया है। जस्ट ये सिर्फ इतना सा इसका आंसर है। फिर उस पर रेडियो वेव्स को कैरियर मीटर वेव्स क्यों कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही और इंतहाई अहम है। ये पंजाब के बोर्ड में लाजमन से आता है। उसके बाद होवरिंग सैटेलाइट किसे कहते हैं। नेट जियोस्टेशनरी मदार से क्या मुराद है। केबल टीवी से क्या मुराद है। कंप्यूटर से क्या मुराद है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्डवेयर किसे कहते हैं। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस से क्या मुराद है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस से मुराद है जो मालूमात को अपने अंदर स्टोर करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। लाइक एज USB हो गई, CD ड्राइव हो गई, इस तरह की चीज़ें जो अपने अंदर मालूमात जो स्टोर करती हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। प्रोग्राम से क्या मुराद है और डिस्क और फ्लैपी डिस्क में फ़र्क वाजिया करें, ठीक है। देन उसके बाद 4 इन्फॉर्मेशन स्टोरेज के नाम तहरीर करें जिनका मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है ये पंजाब के बोर्ड में तो लाजमन से एक आध बोर्ड में ना, पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड में ये क्वेश्चन लाजमन से पूछा था कंप्यूटर से क्या मुराद है, ठीक है। कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है इंतहाई। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दी गई हिदायत की रोशनी में खाम डेटा वसूल करती है और उसे प्रोसेस करके मुफीद मालूमात में तब्दील कर देती है। ये जस्ट कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ठीक है। ये कंप्यूटर किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए तो आपने जस्ट ये लिख देना है, तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हार्डवेयर किससे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जिन आलात को फिजिकली तौर पर छुआ जा सकता हो वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। इसकी इतनी सी डेफिनेशन है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। इनपुट, ठीक है, इसमें आ सकता है आपके पास सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, कीबोर्ड होगा, माउस होगा जिनको हम फिजिकली छू सकते हैं, मॉनिटर हो गया, ठीक है, लाइक प्रिंटर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। देन उसके बाद ये पूछा गया प्रोग्राम से क्या मुराद है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है। देन उसके बाद चलते हैं आउटपुट आलात से क्या मुराद है। आउटपुट आला CPU से मालूमात वसूल करता है, कंप्यूटर में होने वाले अमल को जाहिर करता है। इसकी एक मिसाल मॉनिटर है। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसकी स्क्रीन पर टेलीविजन की तरह कंप्यूटर का सारा अमल दिखाया जा सकता है, ठीक है। जस्ट ये भी इसका इतना सा आंसर। उसके बाद कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे मुख्तसर CPU कहा जाता है। ये कंप्यूटर से मुंसलिक मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसमें कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट शामिल हैं। इतना सा है, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ये शॉर्ट से क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सामने ये तमाम के तमाम क्वेश्चन क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। कंप्यूटर के आर्जी मेमोरी यूनिट्स कौन से होते हैं। जिस आपने बताना है आपकी तैयारी कितने % है, ठीक है, ताकि हमें पता चले किस बच्चे की तैयारी कितनी है। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को अपने लाजमन से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, हमारी इस तमाम चैनल की वीडियो से बाखबर रह सकें। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि ऐसी ज़बान में हिदायत ना दी जाए जिनको कंप्यूटर समझता हो, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन वो कुछ इस तरह है। कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी जाने वाली हिदायत सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, ठीक है। ये इतनी सी इसकी जो तारीफ है। कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी जाने वाली हिदायत को सॉफ्टवेयर कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। कंप्यूटर के 4 अहम हिस्सों के नाम लिखें। ये आपने याद है, मॉनिटर है, प्रोसेसिंग यूनिट है यानी कि सीपीयू है, कीबोर्ड माउस, इस तरह आपने जितने आपके पास आते हैं आपने लिख देने हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के पार्ट्स ही हैं। देन उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट से क्या मुराद है, हम ये बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर को इबारत टेक्स्ट लिखने, इसमें तरमीम करने, उसे स्टोर करने या उसे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करने का नाम है। वर्ड प्रोसेसिंग में ज़्यादातर कीबोर्ड से इबारत टाइप की जाती है। इसमें अल्फाज को मुख्तलिफ स्टाइल्स और रंगों में लिखना मुमकिन होता है। वर्ड प्रोसेसिंग से आपको समझ आ गया होगा, वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर को लिखना है, ठीक है, इसमें तरमीम करना, जस्ट इसका इतना सा ही आंसर है। कंप्यूटर के हवाले से आपने माउस का बताना है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को माउस के हवाले से पता भी कि माउस क्या है, ठीक है। माउस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, फंक्शन कीज़ का काम एक और आले से भी लिया जाता है जिसे माउस कहते हैं। ये भी एक इनपुट आला है जिसे एक पैड पर रोल किया जाता है और उससे इनपुट आसान और तेज़ हो जाती है। जस्ट इसका इतना सा ही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है कंप्यूटर के 2 इस्तेमाल तहरीर करें, ठीक है। नंबर 1 पे कंप्यूटर हिसाबी मसाइल हल करने वाली तेज़ तरीन मशीन है। उसके बाद नंबर 2 पे कंप्यूटर के ज़रिए हम हवाई जहाज़ भी उड़ाया जा सकता है। कंप्यूटर के ज़रिए हम कम से कम वक्त में अपना पैगाम भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। जस्ट ये मैंने आपको 3 बताया, जो आपको ईजी लगे आप वो इसका लिख सकते हैं। जिसमें बाकी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम जो ऊपर थोड़े बहुत रिवाइज हो रहे हैं, अब हम बात करेंगे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के ऊपर, इनमें क्या फ़र्क है। तो हार्ड डिस्क का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हार्ड डिस्क के से क्या मुराद है। हार्ड डिस्क 2 या ज़्यादा प्लेटों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क 2 या ज़्यादा प्लेटों पर मुश्तमिल होती है जो सख्त धाती मटेरियल की बनी होती हैं। प्लेटों को एक स्पेंडल पर जोड़ा जाता है जो तेज़ी से घूमता है। प्लेटों को महफूज करने के लिए एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। हर प्लेट पर मैग्नेटिक मटेरियल की तह चढ़ी होती है जिस पर मैग्नेटिक पैटर्न में डेटा रिकॉर्ड होता है उसी के ऊपर, ठीक है। डेटा रिकॉर्ड करने पढ़ने के लिए हर प्लेट के साथ मखसूस हेड्स मुहैया किए जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में हार्ड डिस्क पर बहुत ज़्यादा मालूमात स्टोर की जा सकती है, इसीलिए इसे स्टोरेज डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर एक मुस्तकिल हिस्सा है और कंप्यूटर के अंदर निस्ब की जाती है। ये थी आपकी हार्ड डिस्क। अब जो फ्लॉपी डिस्क है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क नरम प्लास्टिक की डिस्क है जिस पर मैग्नेटिक मटीरियल मसलन फेरिक ऑक्साइड की तह चढ़ी होती है। इस पर मालूमात मैग्नेटिक पैटर्न की शक्ल में स्टोर होती है। इसे एक प्लास्टिक किस्ट में महफूज किया जाता है। जब इसे कंप्यूटर में डाला जाता है तो फ्लॉपी ड्राइवर जिसको तेज़ी से घुमाती है, एक हेड डिस्क से डेटा पढ़ता है या इस पर लिखता है, ठीक है। ये था इसका इतना सा आंसर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई से 2 कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम लिखें, ठीक है। ये भी डिस्कस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है ये भी डिस्कस हो चुका है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब कम्युनिकेशन के 3 बुनियादी अज्जा के नाम हमने लिखने हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। बाकी हम वीडियो लेंथी हो रही है तो ये तमाम के तमाम सवाल आप मुलाहिजा फरमा। सोलर एनर्जी, ठीक है, सूर्य की रोशनी से हासिल होने एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। बायोमास, ठीक है, बायोगैस, ठीक है, बायोमास, ये तमाम के तमाम रोशनी वीडियो पावर कैसे करते हैं, ये सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेज के ऊपर जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, रोशनी की एनर्जी से क्या मुराद है। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, मुलाहिजा फरमा सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। सॉलिड वेस्ट से क्या मुराद है, ये भी क्वेश्चन आपका इंतहाई अहम है। उसके बाद विंड पावर, ये भी इंतहाई अहम है। बाकी जो आपका नजर है ये भी अहम है, बट जो मैं आपको इंतहाई अहम कह रहा हूँ वो आपने लाजमन वो छोड़ने नहीं है आपने, ठीक है। कैपेसिटर्स की डिस्चार्जिंग से क्या मुराद है। उसके बाद रेजिस्टेंस की वजह क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन से क्या मुराद है। उसके बाद सर्किट में स्विच क्या कहाँ होता है, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद कैपेसिटर किसे कहते हैं। इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, टेलीग्राफिक्स क्या मुराद है। ये एक एक लाइन के सवाल आते हैं सारे। इंटरनेट के 2 फ़ायदे, वॉइस मेल से क्या, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के 3 फ़ायदे लिखने हैं। क्या टेलीफोन में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम के तमाम इस पेज के ऊपर जितने भी सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक एक लाइन के सवाल है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। मेरे पास टाइम कम था वरना मैंने आपको ये तमाम के तमाम सवाल हल करके बताने थे जैसे मैंने दूसरी वीडियोज़ के बताएं, ठीक है। मुतालिब पाकिस्तान, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इख्तियारी, इंशाल्लाह इस तरह मैंने प्रोवाइड करने थे, बट मेरे पास टाइम ना होने की वजह से इसलिए मैंने इनको आपके साथ ये क्वेश्चन की सूरत में डिस्कस किया है और मैंने आपको 7 आंसर भी बताए हैं। तो आप जो वीडियो लेंथी हो रही है तो आप भी बोर हो रहे होंगे, तो मैं आपको ये फटाफट बताता हूँ तमाम के तमाम जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसके कैपेसिटी के 2 इस्तेमाल लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ़र्क बयान कीजिए। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफर स्टेप डाउन ट्रांसफर क्या काम करते हैं। कैपेसिटर की कितनी इकसाम होती है, एक फ्राइड में कितने माइक्रोवेव्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सिटी स्कैन के 2 फ़ायदे, एंजियोग्राफी और एमएफ की वजाहत। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप जो लास्ट चैप्टर है ना, ये आप लोगों ने सारे का लेना 1-2 पेजेस पर मुश्तमिल है। इसके अंदर से आपसे शॉर्ट सवाल भी आएंगे, आपसे मरूजी पूछे और आपसे 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन से आएंगी। जो लास्ट वाला चैप्टर है टेलीस्कोप वाला,
और इसमें मरूजी और काफ़ी सारे पूछे जाएंगे। 2 अमेरिकी खिलाफजों के नाम लिखे जो सबसे पहले चांद पर उतरे। इसका नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देना है मुझे, ठीक है। तो ये बाकी के सवालात भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके बाद ये भी इस पेज के ऊपर भी कुछ सवालात हैं, ये भी मुलाहिज़ा फरमा लें। ये तमाम के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये फ्री PDF हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में मौजूद है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहे आपके लॉन्ग सवालात, वीडियो लेंथी हो रही है, सो आप इसको जस्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या ये फ्री PDF हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो कि एजुकेशन पॉइंट के नेम से है, और उसका लिंक इसी हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में मौजूद है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।